कल रात भारत में कोचिंग सिंडिकेट्स का एक प्रॉब्लम खुलकर एक्सपोज हो जाता है। पटना में कुछ ऐसा होता है जिससे देखकर वही सवाल जो हमारे दिमाग में बार बार आ रहा था कि हम अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने भेज रहे हैं या फिर किसी कॉर्पोरेट वॉर को लाइव एक्सपीरियंस करने भेज रहे हैं। एक तरफ पोस्टर्स, एक तरफ सपोर्टर्स, फिर तोड़फोड़, फिर पुलिस, फिर अरेस्ट और फिर सोशल मीडिया में दो कैंप्स, एक पटना वाले फेमस खान सर के सपोर्ट में तो दूसरा नए नए आए ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर के सपोर्ट में। लेकिन जब पूरा इंटरनेट ये तय कर रहा था कि सही कौन गलत कौन, हमें किसके पक्ष में खड़ा होना है, उसी वक्त एक मेहनत का स्टूडेंट लाइब्रेरी में 12-12 घंटे बैठकर अपने मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा होता था। उससे इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं था, उसको बस चाहिए था तो सिलेक्शन। और शायद यही इस पूरे कहानी का सबसे बड़ा ट्रेजिक पार्ट है, क्योंकि आज की ये वीडियो किसी एक टीचर के बारे में नहीं, ये वीडियो उस सिस्टम के बारे में है जो स्टूडेंट्स के सपनों से हजारों करोड़ों कमा रहे हैं, या फिर ऐसा कहें कि स्टूडेंट्स को सोने का सपना दिखाकर खुद हीरा चबा रहे हैं और स्टूडेंट्स को मिल रहा है वही कोयले का धूल। पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखो। खान सर के स्टूडेंट है, शेर नहीं है तो आएंगे तो जरूर, मारेंगे तो जरूर। ये खान सर के वो स्टूडेंट्स है जो खान सर के लिए लड़ने भिड़ने कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये एक और वीडियो देखो। ये खान सर के इंस्टीट्यूट के बाहर में अटैक होने की खबर सुनते ही ये जो भीड़ उमड़ पड़ी है स्टूडेंट्स की, ये अपने टीचर को किस प्रकार से एक ब्रांड मानते हैं इस बात का सबूत है। एक जमाना था जब टीचर को गुरु कहा जाता था, लेकिन आज टीचर्स एक ब्रांड है। फॉलोअर्स, एप्स, कोर्सेज, पेड बैचेस, मार्केटिंग टीम, यूट्यूब चैनल्स। आज कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के रिजल्ट से ज्यादा अटेंशन के लिए compete कर रहे हैं। और अटेंशन का गेम बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि अटेंशन में लॉजिक नहीं, इमोशंस बिकते हैं। इसीलिए फैन आर्मीज बनती हैं, कल्ट्स बनता है और क्रिटिसिज्म पर्सनल अटैक्स में तब्दील हो जाता है। पटना गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर है। यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ एक छोटी बिजनेस नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। हर चौक पर पोस्टर्स, हर दीवार पर टॉपर्स, हर गली में कोचिंग। और इसी मार्केट में जब इन्फ्लुएंस टकराता है तब राइवलरी जन्म लेती है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक खान सर के इंस्टीट्यूट के बाहर में तोड़फोड़ हुए, पत्थरबाजी हुई। खान सर ने पहले आकर ये कह दिया कि फायरिंग हुई है, और खान सर ने ऐसा, मतलब मैं तो खान सर से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखता था कि वो अगर झूठ मूठ ये बोल दे कि हमारे सामने धड़ाधड़ 8-10 राउंड फायरिंग तो खान सर ने देखा। खान सर ने ये पहले कहा, और उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेजेस की जांच हुई, जब ये सारी चीजों का पड़ताल हुआ, तब निकलकर बातें ये सामने आई कि वैंडलिज्म हुआ है, पत्थरबाजियां चली हैं, फायरिंग नहीं हुई। जब ये बातें निकलकर सामने आ गई तो खान सर ने अपना वो फायरिंग वाला बयान वापस लिया। सर, आप शिक्षक हो, आपको शोभा देता है कि आप बयान देकर वापस ले लो? आप नेता तो नहीं हो कि नेता बनने के राह में हो। ये एक सीसीटीवी फुटेज को देखो दोस्तों, आप अगर इसको देखोगे तो आपको साफ साफ मालूम चलेगा। खान सर का एक पोस्टर जो है आधा फटा हुआ है। इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि जो अभी रिसेंटली बिहार पुलिस के जो सिलेक्शन हुए हैं स्टूडेंट्स के, तो उनका नंबर खान सर ने दिया कि 12,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन खान सर के इंस्टीट्यूट से हुआ है। और इस पोस्टर को आधा फटा हुआ देखा जा रहा है। और जब ये पोस्टर फटता है तो उसके अंदर से एक और हीरो निकलते हैं, रोशन आनंद सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्ञान बिंदु, उसका नाम झलक रहा है, आप देख लो इसको। तो मतलब ये बात तो क्लियर है कि खान सर के पोस्टर्स फाड़े गए हैं और पत्थरबाजियां हुई है, मारपीट हुआ है। पुलिस ने भी केस को दर्ज किया है। अब पुलिस ने सीसीटीवी के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर केस दर्ज किया है। रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। खान सर ने आरोप लगाया रोशन आनंद सर के ऊपर कि रोशन आनंद ने ये सारे काम करवाए हैं। अब मैं रोशन आनंद कौन है एक बार आपको इस पृष्ठभूमि में ले चलता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे, जब मैंने फिर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि देखो, स्टूडेंट्स को अपने प्रोटेस्ट को खुद लीड करना चाहिए, टीचर्स को दे दो, क्योंकि आई डोंट नो कि कौन सा टीचर किस मेंटालिटी के साथ काम कर रहा है। आप भारत की भूमि इस प्रकार की भूमि है जहां पर हम शिक्षकों को अपने सर के ऊपर बिठाते हैं, हम उन पर आंख मूंद के अंधा विश्वास करते हैं, और पता नहीं कब वो शिक्षक, मतलब आई डोंट नो कि कौन सा शिक्षक पैसे के लालच में आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली शिक्षक भी एक मनुष्य ही होता है। हो सकता है कि उसके मन में लालच बना पड़ा होता है, और किस शिक्षक के मन में कैसा लालच बन पे और आपके प्रोटेस्ट को किस लिए वो बेच दे, यू नेवर नो। हमने कहा था ये बात पहले, लेकिन 90% लोग मेरे से एग्री कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ फ्रैक्शन ऑफ पीपल वर देयर, जो कह रहे थे कि भाई आप हमारे टीचर्स के बारे में मत कहो। देखो, वो आंदोलन बेच दिया गया, वो आंदोलन खत्म हो गया टीचर्स के आपसी राजनीति के कारण। दैट प्रोटेस्ट वाज सोल्ड। अब मैं बताता हूँ कि उस टाइप का स्टूडेंट प्रोटेस्ट जब हो रहा था, खान सर को आई थिंक कि बहुत प्रॉब्लम भी हुई थी। खान सर भूख हड़ताल में थे, उनको उल्टियां हो रही थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए थे। उस वक्त मैंने खान सर के लिए वीडियो बनाया था, फॉर खान सर वीडियो बनाया था। तब ये जो वीडियो में आप देख रहे हो ना, एक आदमी खान सर के बगल में खड़ा है, खान सर का कुशल क्षेम जान रहा है, मतलब खान सर कैसे है नहीं है ये बात पता कर रहा है। यही आदमी है रोशन आनंद सर, जो ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक हैं। अब इस बात से तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब इतना अच्छा रिलेशन था तो क्यों टूट गया। वही बात, मार्केट में इन्फ्लुएंस का टकराना राइवलरी को जन्म देती है, एंड दैट्स द राइवलरी वी कैन सी हियर।
आज जब इनको अरेस्ट किया गया रोशन आनंद सर को, तो इन्होंने खुलकर कहा कि देखो हमारे साथ गलत हो रहा है, हमको स्केपगोट बनाया जा रहा है। रोशन आनंद सर का कहना है कि इस बार बिहार पुलिस के सिलेक्शन में 10,000 स्टूडेंट्स उनके कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु से हैं। और अकॉर्डिंग टू रोशन आनंद सर, ये बात खान सर को नहीं हजम हो रही कि इन चंद सालों में, शायद 2 या 3 सालों में, इतना मैसिव डेवलपमेंट, 200-500 नहीं, सीधे 10,000 सिलेक्शंस। ये रोशन आनंद सर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं भी कुछ और कहने वाला हूँ। मैं ये कहने वाला हूँ कि खान सर कह रहे हैं कि 12,000 सिलेक्शन उन्होंने दिए, रोशन आनंद सर कह रहे हैं कि 10,000 सिलेक्शन उनके तरफ से आए। 22,000 हो जाता है ना भाई। लेकिन पता है कुल सिलेक्शंस कितने हुए? 19,838, क्योंकि सीट्स इतने थे। अगर सीट्स 19,000 थे, 20,000 भी नहीं थे, तो 2,500 स्टूडेंट्स आपने कहाँ सिलेक्ट करवा दिए मास्टर साहब लोग। और जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो लोग छोटे टीचर्स हैं, जिनको मैं कोचिंग माफिया वाले टर्म में नहीं जोड़ता, जो लोग सच में मेहनत करते हैं, क्योंकि भारत की भूमि गुरु शिष्य परंपरा की भूमि रही है। शिक्षक नहीं तो स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स नहीं तो नेशन बिल्डिंग का जो सपना है वो खत्म। टीचर्स ही है जो भारत देश को बढ़ा रहे हैं, तो हम उन टीचर्स का सम्मान करते हैं, हम कोचिंग माफिया का सम्मान नहीं करते। भाई ये बात किसको बुरी लगे तो आई डोंट, मैं इस चीज का वो नहीं, जिम्मेदार नहीं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो रीजनेबल फीस में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो फ्री में ग्रुप डिस्कशंस दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो यूट्यूब में फ्री में पढ़ा रहे हैं। और रियलिटी ये है कि एक बड़ा तबका स्टूडेंट्स का ऐसा है जो लोग किसी इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते, सेल्फ स्टडी करते हैं, रात को 2:30 बजे तक वो लोग पढ़ाई करते हैं, 3-3 बजे तक पढ़ाई करते हैं। उनका मेहनत तो पानी में फेर दिया। मतलब एक भी सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ आपके हिसाब से, जो आपके कोचिंग में गए उन्हीं का सिलेक्शन हुआ। तो अगर आप ऐसे दावे करते हो, ऐसे क्लेम्स करते हो, तो आप जान रहे हो कि आप क्या कर रहे हो देश के साथ। एक जो बड़ा तबका स्टूडेंट्स का सेल्फ स्टडी करने वाला, आप उसको कमजोर कर रहे हो। सेल्फ स्टडी करने वाले लोग डरेंगे, मतलब उनके दिमाग में तो यही बात आएगी ना कि बिना कोचिंग के एग्जाम क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कहां लेके जा रहे हो आप देश को सर? क्यों गुस्सा आता है मुझे कोचिंग माफियाज पे, यू नो। और कोचिंग माफिया शब्द में सबके लिए नहीं कह रहा, मैं बार-बार कह रहा। मैंने अपने एक रील में जब कोचिंग माफिया कह दिया था तो बहुत कोई ऐसे टीचर्स थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, उनको हर्ट हो गया था। सर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। आप लोग 1 घंटे पढ़ाने का 1,29,000 चार्ज नहीं करते, आप लोग बिजनेस क्लास में बार-बार ट्रैवल नहीं करते, आप सोशल मीडिया पर ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते कि आपको कपड़े रिपीट करने का कोई शौक नहीं, आप कपड़े रिपीट नहीं करते। ट्राई एंड अंडरस्टैंड माय वर्ड्स सर। जरा सा आ जाओ हम लोग नीट एग्जाम्स 2026 पे, जिसके पेपर लीक्स हुए, जिस पेपर लीक के तार कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए निकले। ये जो आपके स्क्रीन पर भी ये फोटो चल रहा है ना, ये उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक डायरेक्टर का फोटो है जिसको अरेस्ट किया गया महाराष्ट्र से। सर लाखों स्टूडेंट, सालों की मेहनत, और फिर एक पेपर लीक की कंट्रोवर्सी। सरकार पूरी तरह से फेल। एजुकेशन मिनिस्टर गो टू हेल। धर्मेंद्र प्रधान रेसिग्नेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों शर्म नहीं आ रही सर आपको? मोदी जी, आप हर टॉपिक पर, छोटे से छोटे टॉपिक पर आप बोलते हो। अभी आपने मन की बात में आम की इतनी चर्चाएं कर डाली, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा, हर जगह के आम के बारे में आपने चर्चा कर दिया। लेकिन नीट पेपर लीक, एसएससी जीडी पेपर स्कैम, एक भी बात कहा है आपने? नीट पेपर लीक पर वापस आए तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कई लोगों की और कई नेटवर्क्स की जांच करी, पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हुए। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक जैसा नहीं तोल सकते और सब पर आरोप नहीं मर सकते, जो हम कर भी नहीं रहे। लेकिन जब पेपर लीक होता है ना, तो भरोसा टूट जाता है स्टूडेंट्स का, सरकार के ऊपर से, मीडिया के ऊपर से, सिस्टम के ऊपर से, एजेंसीज के ऊपर से, और कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर से भी, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम आए हैं। राजस्थान के सीकर का एक हॉस्टल संचालक, इसमें एक स्पेसिफिक कोचिंग में पढ़ने वाली बच्चियां रहा करती थी। उस हॉस्टल के ओनर का बेटा केरला से क्वेश्चन भेजता है अपने बाप के फोन पे पीडीएफ में। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम आगे आए हैं जहां पर यह देखा गया है कि बायोलॉजी के 204 में 90 क्वेश्चंस टच हुए हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वही क्वेश्चन है नीट वाले। केमिस्ट्री के 104 क्वेश्चंस में से 48 क्वेश्चन मिले हुए हैं। 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए एक क्वेश्चन पेपर का डील होता है। आखिर एग्जाम सिस्टम किस लिए है? स्टूडेंट्स के लिए, या उन लोगों के लिए जिन लोगों ने एजुकेशन को बिजनेस बनाया हुआ है? इस वीडियो का विलन खान सर नहीं है, इस वीडियो का विलन रोशन आनंद सर भी नहीं, क्योंकि कल कोई और नाम होगा, कल कोई और कंट्रोवर्सी होगी। असली विलन वो इकोसिस्टम है जहां पर स्टूडेंट्स कस्टमर है, टीचर ब्रांड है, एजुकेशन प्रोडक्ट है, और ड्रीम्स मार्केट कमोडिटी बन चुकी है। एक एवरेज स्टूडेंट हॉस्टल, मेस, कोचिंग फीस, बुक्स, टेस्ट सीरीज, ट्रैवल, फॉर्म्स, कई फैमिलीज लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। बाप ओवर टाइम करता है, माँ सेविंग्स तोड़ती है, स्टूडेंट्स अपने यूथ सैक्रिफाइस कर रहा है, लेकिन गारंटी कहाँ है? सिलेक्शन हो गया, पोस्टर्स में नाम, नहीं हुआ कोई याद नहीं रखता। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो 12th फेल आपने पिक्चर देखी उसमें भी इस चीज को बताया गया है कि जब वो मनोज शर्मा आईपीएस बन जाता है तो वही कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला जो 2 लाख रुपए ना होने के कारण उसको एडमिशन नहीं देता, पढ़ाई से डिनाई कर देता है, वही आईपीएस में सिलेक्शन होने के बाद उसके पास जाता है और कहता है कि ये कुछ पैसे रख लो भाई और अपना नाम दे दो हमें। समझ रहे हो बात को? पोस्टर्स में नाम छप जाएंगे, फेक नाम लिख दिया जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा कि नए स्टूडेंट्स को फिर से एक वही भेड़ चाल में चलाया जाएगा कि देख भाई, यहाँ पर जाकर ही तो हमें सक्सेस मिला है, चलना यहाँ पर चलते हैं, यहीं पढ़ते हैं।
क्या तुमने कभी भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के होर्डिंग्स में, पोस्टर्स पे ये देखा है कि हमारे यहाँ के 95% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं? जबकि सच्चाई ये है कि 95 या 98 to 99% स्टूडेंट्स फेल होते हैं यार। नहीं, क्योंकि मार्केटिंग सक्सेस बेचती है, फेलियर्स नहीं। ये जो स्टूडेंट्स नारा लगा रहे हैं ना, ये जो स्टूडेंट्स अभी चिल्ला रही है कि खान सर के लिए कुछ भी कर देंगे, अगर तुम फेल हो जाओगे बच्ची, खान सर आपको नहीं देखने आएंगे। आई एम नॉट, और इस वीडियो को खान सर के अगेंस्ट मत लेना, मैं उनके अगेंस्ट वीडियो नहीं बना रहा। मैं इन जनरल सारे बच्चों को समझा रहा हूँ, जहां भी आप पढ़ते हो, 2026 में आप पढ़ रहे हो, 27 पढ़ोगे, 28 पढ़ोगे, उसके बाद निकल जाओगे, नहीं कुछ होगा तो मजदूरी करना पड़ेगा आपको, लड़कियों तो शादी करवा दी जाएगी। खान सर आपसे पैसा कमाएंगे, उसके बाद वाले से भी पैसा कमाएंगे, उसके बाद वाले से भी कमाएंगे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड द थिंग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज सोशल मीडिया तुमसे एक सवाल पूछेगा, खान सर या रोशन आनंद सर। मैं तुमसे एक अलग सवाल पूछता हूँ। जिस देश में स्टूडेंट्स नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, करोड़ों स्टूडेंट्स, उस देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने इन्फ्लुएंस के लिए क्यों लड़ रहे हैं? जिस देश में स्टूडेंट्स अपने फीस भरने के लिए लोन ले रहे हैं, उस देश में एजुकेशन इतना बड़ा बिजनेस कैसे बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट सच में स्टूडेंट्स के लिए है, तो हर कंट्रोवर्सी में स्टूडेंट्स ही बलि का बकरा क्यों बनता है? स्टूडेंट्स ही लूजर क्यों बनता है? आज कोचिंग टीचर्स इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं, उनके मीम्स हैं, उनके पेजेस हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, वो स्टार हैं, उनकी रील्स है, उनके सपोर्टर्स फैक्ट से ज्यादा इमोशंस पर रिएक्ट करते हैं। अगर आप सवाल पूछ लो तो आप हेटर, अगर आप क्रिटिसाइज कर लो तो आप एनिमी। ये एजुकेशन नहीं, ये कल्ट है। और कल्ट कल्चर कभी भी नॉलेज को प्रमोट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंडली लॉयल्टी को प्रमोट करता है। स्टेप 1, स्टूडेंट्स को डर दिखाओ, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। स्टेप 2, सॉल्यूशंस बेचो, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो। स्टेप 3, टॉपर्स को बिलबोर्ड में लगाओ। स्टेप 4, टीचर को सेलिब्रिटी बना दो। स्टेप 5, स्टूडेंट्स को फैन बनाओ। और जब स्टूडेंट फैन बन जाता है तो वो कस्टमर भी बन ही जाता है। और जब कस्टमर इमोशनल हो गया तो बिजनेस पावरफुल हो गया। मीडिया में टीचर ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी ट्रेंड कर रही है, ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, लेकिन लाइब्रेरी में बैठा सच में मेहनत करने वाला स्टूडेंट कहीं ट्रेंड नहीं कर रहा है। पीजी रूम में रोता हुआ स्टूडेंट ट्रेंड नहीं कर रहा, कर्ज लेकर फीस भरने वाला स्टूडेंट ट्रेंड नहीं कर रहा। असली विक्टिम तो वही है जिसने किसी कैंप को ज्वाइन नहीं किया, किसी एक स्पेसिफिक टीचर का साइड लेकर खड़ा नहीं हुआ। विक्टिम वो है जिसने अपने सिलेक्शन के लिए मेहनत किया। स्टूडेंट्स, आप आवाज उठाओ, अपने लिए आवाज उठाओ, आप खुद आवाज उठाओ। आप किसी भी शिक्षक को, किसी भी टीचर को, किसी भी ट्रेंड, किसी भी कल्ट ट्रेंड सेटर को अपना गुरु मत बनाओ। सबसे पहली बात, आप खुद लीड करो सारी चीजों को। आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर जिसने आपके साथ गलत किया, मैं गवाह हूं इस बात का कि उसने आपके साथ गलत किया, आप उसका रेजिग्नेशन मांगो। आप मोदी जी को बोलो कि मोदी जी आम के बारे में नहीं, परीक्षा के बारे में चर्चा करिए। आप अपने लड़ाई खुद लड़ो, फिर देखो आपको किस प्रकार से न्याय मिलता है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि ये एजुकेशन चल रहा है या बिजनेस। राम राम।